बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुसन्निफ़ मोहम्मद हसन फ़ारूक़ी। मश्की सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, दर्ज झेल अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर जुमले पूरे कीजिए। अल्फाज हैं मदद, ग़ुलामी, मुहाजिर, जान व माल, मंज़र। उस ज़माने में अरब में खाली जगह का रिवाज था। जवाब आएगा ग़ुलामी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु इस दर्दनाक मंज़र की ताब न ला सके। खाली जगह है, मंज़र। मदीना पहुंचने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु एक आम खाली जगह से ज़िंदगी बसर करने लगे। खाली जगह में आएगा मुहाजिर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से खाली जगह करने के लिए कहा। जवाब आएगा मदद। 5वां, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जान व माल क्या किसी और के लिए है? खाली जगह है, जान व माल। सवाल नंबर 2, एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु किन बातों को बुरा जानते थे? जवाब, इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु शिर्क और शराब नोशी को बुरा जानते थे। नंबर 2, मक्का छोड़ने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मुकाम पर क़याम किया? जवाब, मक्का छोड़ने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सोर मकाम पर क़याम किया। नंबर 3, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म क्यों दिया? जवाब, आखिर उम्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बीमार हो गए। नमाज़ पढ़ाने के लिए मस्जिद में आने की ताकत न रही, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दिया। नंबर 4, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बात पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु रोने लगे? जवाब, जब एक मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जानो माल के लिहाज से अबू बकर से ज़्यादा मुझ पर किसी और का एहसान नहीं है। यह सुनकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु रोने लगे। नंबर 5, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को कहाँ दफन किया गया? जवाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को मस्जिद नबवी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया। सवाल नंबर 3, मुख्तसर जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का आका उन पर किस तरह जुल्म करता था? जवाब, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का आका, यहाँ पर लफ्ज़ आका आना चाहिए, छूट गया है, उन्हें तपती रेत पर लिटा देता और उनके सीने पर बड़ा सा पत्थर रखकर धमकी देता कि इस्लाम छोड़ दे वरना तुझे तड़पा तड़पा कर मार डालूँगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको आका लिखना है, हज़रत बिलाल का आका यहाँ पर। नंबर 2, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़ुल्म सितम से किस तरह नजात दिलाई? जवाब, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़ालिम आका से उन्हें ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। इस तरह उन्होंने ऐसे बहुत से ग़ुलाम ख़रीद कर आज़ाद किए। नंबर 3, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों से किस तरह बचाया? जवाब, एक मर्तबा दुश्मनों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें जिस्मानी तकलीफ़ पहुंचाने लगे। किसी में उनको रोकने की हिम्मत न थी, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने
अपनी जान की परवाह ना की। वो दुश्मनों के मजमे में घुस गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दरमियान से निकाल लाए। नंबर 4, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत क्यों की? जवाब, जब मक्का वालों का जुल्म और ज़्यादती बढ़ती गई तो अल्लाह के हुक्म से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की। नंबर 5, दुश्मनों से हिफाजत के लिए हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कुर्बानी दी? जवाब, एक मर्तबा दुश्मनों से मुकाबले के लिए कसीर रकम की ज़रूरत थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से मदद करने के लिए कहा। इस नेक काम में हर एक ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर का सारा माल व असबाब उठा लाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। नंबर 6, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खलीफा बनते ही लोगों से क्या कहा? जवाब, उन्होंने फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हारा हाकिम बनाया गया हूँ, लेकिन तुमसे बेहतर नहीं हूँ। अगर मैं नेक काम करूँ तो इसमें मेरी मदद करो, और अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे टोको। करूँ, यहाँ पर आपको नून गुन्ना लगाना है, यहाँ पर करूँ। यहाँ तक तो सवाल जवाब थे। अब देखेंगे ग्रामर का हिस्सा, कवाइद। ज़ेल के जुमले गौर से पढ़िए और इनमें इस्म और फ़ेल पहचानिए। देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, इन जुमलों में 2 चीज़ें पहचाननी है। कौन सी 2 चीज़ें हैं? एक है इस्म, दूसरा है फ़ेल। आप जमात चाहरुम में पढ़ चुके हैं इस्म का मतलब और फ़ेल का मतलब। इस्म का मतलब होता है नाम, किसी जगह का, किसी शख्स का, किसी शय का नाम होता है, उसे हम इस्म कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ का, आदमी का, शख्स का नाम इस्म कहलाता है। और फ़ेल का मतलब होता है काम। कोई काम करने को फ़ेल कहते हैं। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, हंसना, रोना, धोना, ये सब क्या है? फ़ेल हैं, ये सब काम हैं। तो बहुत आसान है, सिर्फ आपको यहाँ पर जो जुमले दिए हुए हैं उसमें से इस्म यानी नाम पता लगाना है। किसका नाम? जगह का नाम, शख्स का नाम या किसी चीज़ का नाम। और दूसरा फ़ेल पहचानना है, यानी काम पहचानना है। तो चलिए चलते हैं पहले जुमले की तरफ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का में पैदा हुए। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको नाम मिलेगा। सबसे पहले किसी शख्स का नाम चाहिए, तो हमको यहाँ पर शख्स का नाम मिल रहा है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, और जगह का नाम मिल रहा है मक्का। तो ये 2 चीज़ें आ गई इस्म में। और उसके बाद फ़ेल यानी काम। पैदा हुए, पैदा होना एक काम है, तो इस तरह से पैदा हुए क्या बन गया? फ़ेल बन गया। चलिए चलते हैं दूसरे जुमले की तरफ। दूसरे जुमले में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़ालिम आका से ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, शख्स, जगह, चीज़ और काम। तो शख्स मिल रहे हैं हमको हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, और उनका आका, ये भी एक शख्स है, ज़ालिम आका। ये सब क्या बन गए? नाम बन गए, इस्म हो गए। अब आपको पहचानना है फ़ेल का मतलब होता है कोई काम। अब यहाँ पर आपको फ़ेल मिल रहा है, ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। ख़रीदना भी काम है, आज़ाद करना भी एक काम है, इसलिए फ़ेल में चला गया। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट जुमले की तरफ। तीसरा, मदीने में एक मस्जिद तामीर करनी थी, जिसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहाँ पर लफ्ज़ ने है, ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन का एक टुकड़ा पसंद किया।
دیکھیے بہت آسان ہے. یہاں پر بھی آپ کو جگہ کا نام، شخص کا نام، چیز کا نام ڈھونڈنا ہے اور کوئی کام یعنی فعل ڈھونڈنا ہے. تو پہلا لفظ دیکھیے مدینے. اب مدینے کیا ہے؟ جگہ کا نام ہے، اس لیے یہ اسم میں چلا گیا. مسجد یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، وہ بھی اسم میں چلا گیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو گیا شخص کا نام یعنی پیارے نبی، یہ ہو گیا اسم. اب آگے زمین کا ٹکڑا، یہ بھی ایک چیز ہے نا زمین، تو یہ بن گیا اسم. تو دیکھیے اسم میں آپ کو 4 چیزیں ملی. کیا کیا ملی؟ مدینے، مسجد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کا ٹکڑا. اب بہت آسان بچ گیا، کیا؟ فعل پہچاننا ہے. فعل یہاں پر جملے میں دیکھیے ذرا، مدینے میں ایک مسجد تعمیر کرنی تھی، تو یہ دیکھیے تعمیر کرنا بھی ایک کام ہے. تعمیر کرنا فعل بن گیا. اور پسند کیا، ٹکڑا پسند کیا نا زمین کا، تو پسند کرنا بھی ایک فعل بن گیا. اس طرح سے یہ تھا اسم اور فعل پہچاننا. تو آپ ایسے 5 جملے تیار کیجئے جس میں اسم اور فعل ہوں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. نزہت تنویر احمد باگلکوٹے، اسسٹنٹ ٹیچر، مہاراشٹرا اردو ہائی اسکول، کڑوئی، ضلع رتناگری.